बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा LA 2028 बहुत ज्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहां कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। पाकिस्तान जो ओलंपिक्स से बाहर हो जाए, होने ये जा रहा है कि एक एक कंट्री को जो है पिक किया जा रहा है, एशिया से, यूरोप से और डिफरेंट रीजन से जो है कंट्री को जो है अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लिया जा रहा है। तो पॉसिबल तौर पर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर एशिया से सिर्फ इंडिया ही रह जाएगा। भाई एशिया से इंडिया क्योंकि नंबर 1 है T20 रैंकिंग में, और दूसरी जो बेहतरीन टीम है वो श्रीलंका है, मौजूदा वक्त में 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो यहाँ से इंडिया क्वालिफाई कर लेगी ऑटोमेटिक। पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो इस इवेंट का रेवेन्यू 30 to 40% कम हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए कि पाकिस्तान की भी इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको मेक श्योर किया जैसे कि अब एक नया फॉर्मूला प्रपोज किया गया है और वो ये किया गया है। तो सनी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर जो होंगे ना वो ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर इस वक्त नहीं है। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। अगर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर से हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। पर काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माय हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते हैं कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे, एंड इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका LA 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना यह है कि
हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है, वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना में प्रस्तावित ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजल्स में खेले जाने हैं उसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को भी चुना गया है और इस प्रकार से क्रिकेट को पहली बार 150 साल के ओलंपिक इतिहास में ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया जा चुका है, पहले यह असमंजस बना हुआ था कि किस प्रकार से टीमों का चयन किया जाएगा जो इस ओलंपिक्स में खेलने जाएंगी, लेकिन अब ओलंपिक कमेटी की ओर से यह निर्धारित कर लिया गया है कि सभी महाद्वीपों से एक देश को अवसर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि ओलंपिक्स में सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने की परंपरा रही है और इसीलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है IOC यानी कि ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा कि सभी महाद्वीपों के एक राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किस लिए चुना गया है मित्रों, क्योंकि लॉस एंजल्स में क्रिकेट कोई सुविधा नहीं है और क्रिकेट का कोई स्टेडियम है नहीं। इस प्रकार से अगर सभी टीमों को खेलने का अवसर दिया गया तो बहुत अधिक मैदानों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ओलंपिक खत्म होने के बाद इस्तेमाल नहीं होंगे। इस प्रकार से जो आयोजन करता देश है उसे काफी अधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा जो कि ओलंपिक कमेटी नहीं चाहती है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो श्रेष्ठ टीमें होंगी रैंकिंग में उस एक महाद्वीप से प्रत्येक महाद्वीप से वह इसमें भाग लेंगी। अब इसी को लेकर पाकिस्तान में यह उठा पटक थी जो आपने अभी वीडियो में सुनी। निश्चित रूप से पाकिस्तान को यह पता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पाकिस्तान ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाएगा और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ही वह टीम एशिया से होगी जो ओलंपिक में भाग लेगी। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे बहुत ही ज्यादा घमासान मचा रहा है कि ये भारत की साजिश तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए भारत कोई नई चाल तो नहीं चल रहा। हालांकि पाकिस्तानी स्वयं भी यह जानते हैं कि ओलंपिक कमेटी ने क्या सुझाव दिया है या आदेश दिए हैं उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति द्वारा मानना ही जाएगा और वही किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्रिकेट को ही ओलंपिक से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पदार्पण से पहले ही क्रिकेट का अवसान हो जाएगा ओलंपिक्स में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।